ढूंढ लिया इस दुनिया में, कोई तुझ जैसा मिल पाया ना। धन्य सुदामा गरीबी में भी स्वाभिमान घटाया ना। एक बार सुदामा ने कृष्ण से पूछा, कन्हैया, दोस्ती का मतलब क्या होता है? इस पर कृष्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मित्र सुदामा, दोस्ती तो मतलब से कोसों दूर होती है। जहां दोस्ती होती है वहां मतलब नहीं होता, और जहां मतलब होता है वो दोस्ती नहीं होती। और दोस्तों, इस दुनिया को सच्ची दोस्ती का मतलब कृष्ण और सुदामा की दोस्ती ने ही बताया था कि कैसे एक दोस्त के बिना कुछ कहे दूसरा दोस्त उसके अंतर्मन की बातें जान जाता है। स्वाभिमानी सुदामा ने कुछ नहीं कहा, मगर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र के अंतर्मन की बातें जान गए। और इसीलिए तो कहते हैं कि भक्त के अंतर मन की बातें जाने कृपा निधान। दया के सागर हैं भगवान, दया के सागर हैं भगवान। दया के सागर हैं भगवान, दया के सागर हैं भगवान। दया के सागर है भगवान, दया के सागर है भगवान। भक्त के अंतर मन की बातें, भक्त के अंतर मन की बातें जाने कृपा निधान। दया के सागर हैं भगवान, दया के सागर हैं भगवान। दया के सागर है भगवान, दया के सागर है भगवान। गरीबी से बेहाल सुदामा की पत्नी सुशीला एक दिन सुदामा से कहने लगी, देखो जी, घर में बच्चे भूखे हैं, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, तन ढकने के जो कपड़े हैं वो भी फटते जा रहे हैं। आप कहते हो कि आपके मित्र द्वारकाधीश हैं। एक मित्र के राजा रहते हुए दूसरा मित्र अगर दुख झेले तो लानत है ऐसी मित्रता पर। आप अपने दोस्त के पास जाते क्यों नहीं? अरे अगर वो चाहें तो हमारी सारी समस्याएं एक पल में दूर हो जाएंगी। आपकी तो है कृष्ण से यारी, जिनको जाने दुनिया सारी। आपकी तो है कृष्ण से यारी, जिनको जाने दुनिया सारी। मित्र के पास में जाते नहीं हो, हाल क्यों अपना सुनाते नहीं हो। सारी समस्याओं का होगा, सारी समस्याओं का होगा पल में समाधान। दया के सागर हैं भगवान, दया के सागर हैं भगवान। दया के सागर है भगवान, दया
पत्नी के ताने सुनकर सुदामा ने आखिरकार द्वारका जाने का निश्चय किया। नंगे पांव, तन पर फटे कपड़े, कमजोर शरीर और हाथ में लाठी लिए सुदामा द्वारकाधीश के महल के दरवाजे पर पहुंचते हैं और खुद को श्री कृष्ण के बचपन का मित्र बताते हुए महल के अंदर जाने का प्रयास करते हैं। द्वारपाल सुदामा को देखकर और उनकी बातें सुनकर चकित हो जाते हैं कि भला एक राजा और एक भिखारी की कैसी दोस्ती। द्वारपाल सुदामा को अंदर जाने से मना कर देते हैं। इस पर सुदामा रो रो कर द्वारपालों से कहते हैं, मेरे भाई, तुम कन्हैया को जाकर सिर्फ ये कहना कि उनका बचपन का मित्र आया है। तुम सिर्फ सुदामा नाम बताना, वो मुझे जरूर पहचान जाएंगे, जरूर पहचान जाएंगे। विप्र सुदामा द्वारकाए, द्वारपाल से अरज लगाए। विप्र सुदामा द्वारकाए, द्वारपाल से अरज लगाए। जाके कन्हैया को बतला दो, मेरे दिल का हाल सुना दो। सिर्फ सुदामा नाम बताना, सिर्फ सुदामा नाम बताना। जाएंगे पहचान, दया के सागर हैं भगवान, दया के सागर हैं भगवान। दया के सागर है भगवान, दया के सागर है भगवान। सुदामा की जिद के आगे मजबूर होकर द्वारकाधीश के महल का द्वारपाल कन्हैया के पास सुदामा का संदेश लेकर आता है और अंदर आकर श्री कृष्ण से कहता है, शीस पगा न झगा तन में प्रभु जान कुआही बसै कही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरूपाए उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ियो द्विज दुर्बल एक रह्यो चकिसों वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल के मुंह से सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण नंगे पांव महल के दरवाजे की तरफ दौड़ लगाने लगते हैं। महल के सारे लोग यह देखकर चकित हो जाते हैं कि आखिर ये कौन आया है जिसको देखने के लिए स्वयं द्वारकाधीश दौड़े जा रहे हैं। श्री कृष्ण की आंखों से आंसुओं की धार धारा प्रवाह बह रही थी, और बहे भी क्यों ना, आखिर उनके बचपन का मित्र सुदामा जो आया था। कन्हैया महल के दरवाजे पर पहुंचते हैं और सुदामा को सीने से लगाकर भाव विभोर होकर रोने लगते हैं। अपने संग में सुदामा को महल के अंदर लाते हैं और अपने साथ अपनी बराबरी में सुदामा को बिठाकर अपने आंसुओं से अपने बचपन के मित्र सुदामा के पांव पखारते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि दोस्त हो तो कृष्ण जैसा, दोस्त हो तो कृष्ण जैसा।
द्वारपाल जब खबर ये लाया, नाम सुदामा ज्यों ही बताया। द्वारपाल जब खबर ये लाया, नाम सुदामा ज्यों ही बताया। नंगे पाँव श्री कृष्ण जी धाए, मित्र सुदामा को गले लगाए। असुवन से प्रभु पाँव पखारे, असुवन से प्रभु पाँव पखारे। मित्र न कृष्ण समान, दया के सागर हैं भगवान, दया के सागर हैं भगवान। दया के सागर है भगवान, दया के सागर है भगवान। सुदामा के पांव पखारते हुए श्री कृष्ण उनसे मजाक करते हुए पूछने लगे कि भैया तुम तो आए, भाभी को साथ नहीं लाए। भाभी कैसी हैं भैया? और भाभी ने मेरे लिए जरूर कुछ खाने को भेजा होगा। वो तुम पोटली में क्या छुपा रहे हो भैया? सुदामा की पोटली छीनकर श्री कृष्ण चावल के दाने खाने लगते हैं। उसके बाद सुदामा से कहते हैं कि भैया तुम्हें जब कोई परेशानी थी तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? क्या तुम्हें अपने मित्र कृष्ण पर भरोसा नहीं था? ज़माने बीत गए भैया, ना तो तुमने मेरी खबर ली, ना ही कभी अपना हाल सुनाया। भैया तुम्हें देखने को आंखें और तुम्हारे बोल सुनने को कान तरस रहे थे। सुदामा की पोटली से चावल खाते हुए श्री कृष्ण जब पहली मुट्ठी खाए तो एक लोक सुदामा के नाम कर दिया, दूसरी मुट्ठी खाए तो दूसरा लोक भी सुदामा को दे दिया, तीसरी मुट्ठी जब उठाए तब रुक्मिणी ने हाथ पकड़ते हुए समझाया, हे स्वामी क्या आप सब कुछ मित्र को ही दे देंगे, अपने लिए कुछ भी नहीं रखेंगे? तब हालांकि कृष्ण समझ गए, मगर उन्होंने रुक्मिणी से कहा, प्रिय दोस्ती में सिर्फ ये देखना होता है कि मेरा दोस्त कितना खुश है। एक दोस्त को दुखी देखकर दूसरा दोस्त अगर दुखी नहीं होता है तो सच्ची मायने में वो दोस्ती नहीं होती है। जो मेरा है वो सब कुछ मेरे दोस्त का है। संग सुदामा के बैठे कन्हैया, पूछे भाभी कैसी है भैया। संग सुदामा के बैठे कन्हैया, पूछे भाभी कैसी है भैया। क्यों न सुधी मेरी ले पाए, इतने बरस तुम कहाँ बिताए। तुम्हारे दरस को तरसे नैना, तुम्हारे दरस को तरसे नैना। बोल सुनन को कान, दया के सागर हैं भगवान, दया के सागर हैं भगवान। दया के सागर है भगवान, दया के सागर है भगवान। दोस्तों, इसीलिए आज भी कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को दुनिया बड़े सम्मान से याद करती है। दुनिया में आज भी जब भी कभी दोस्ती की मिसाल दी जाती है
तो कृष्ण और सुदामा का नाम सबसे ऊपर आता है कि कैसे एक दोस्त गरीब था, दूसरा दोस्त राजा था, मगर दोनों ने ऐसी दोस्ती निभाई कि दुनिया आज भी याद करती है।